नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम लोहा मंडी आए हुए हैं। ये निरीह जो खड़े हुए हैं आपके सामने, ये हमाल हैं। ये सुबह से आरा मशीन में काम करते हैं, उसके बाद ये हमाली करने आते हैं। इनको सोने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय मिलता है और ये जो अपनी गाड़ी कमाई से जो पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। कुछ 35-40 लाख का फ्रॉड हुआ है और इन लोगों की जो संख्या है वो लगभग 20 हमाल हैं। कुछ डरे सहमे अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो आज आकर अपने यहाँ पर बयान नहीं देना चाहते, लेकिन जो लोग हिम्मत करके आज हमारे चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश आप में से जो व्यक्ति बताना चाहे वो बोल सकता है कि आपके साथ क्या हुआ। आपका क्या शुभ नाम है? शिव कुमार पाल। पाल साहब, आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ सर ठगी हुआ, चिट फंड हुआ। मतलब चिट फंड की लालच दिया गया है कि आपको 4 लाख रुपए अगर जमा करोगे तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमारे तो ज़्यादा तो सीमित नहीं है, बाकी 60-70 हज़ार रुपये है। तो इसका बोला गया कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। और उसके बाद जो है कि उसकी नीयत खराब हो गई, कुछ भी हमें नहीं प्राप्त हुआ पैसा। जिसकी नीयत खराब हुई है, उसका नाम क्या है? संजय पिता हौसला प्रसाद पाल, फिर क्या हुआ? द्वारकापुरी। द्वारिकापुरी का वो निवासी है। ये तो आप ऋषि पैलेस का ऋषि पैलेस। 524/524 डी सेक्टर। तो जब आप उसके पास पैसा मांगने गए जी। तो उसने आपको डराया धमकाया? डराया धमका तो नहीं सर, ये गाली गलौज करी और बोले मेरे घर पे पैसे मांगने मत आना कोई भी। उसके बाद आप और आपके साथी गए द्वारिकापुरी थाने में रिपोर्ट कराने गए? रिपोर्ट कराने गए तो बाकी कुछ लोग थे जो पहचान के, तो उनसे गाली गलौज हुई, छीना झपटी हुई। घरवाली उसकी छीना झपटी महिला ने करा। और उसके बाद जो है केस बना। एक रात अंदर भी रहे हमारे साथी लोग। तो आपके साथी लोग जो फरियादी थे, जी। उन्हें जो पुलिस ने अंदर किया उसका क्या कारण बताया? उसका सिर्फ सर महिला का जो उल्लंघन करा, उसने मर्यादा तोड़ी थाने की मर्यादा तोड़ी। उसका केस बना कि 151 की धारा के तहत वो महिला के पति को भी अंदर करा और दूसरा जो हमारा साथी था उसको भी अंदर करा। नहीं, मैं हमारा सवाल आपसे ये था कि आपके साथी को क्यों अंदर किया गया? हमारा साथी को सिर्फ दिखाने के लिए कि एक तरफा केस नहीं हो, कि एक तरफा क्यों महिला के पति को अंदर करा और उसको दूसरे बंदे को क्यों नहीं करा। दो- आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ और आपका आपका भी इसमें कुछ पैसा फंसा है? मेरे 3.5 लाख रुपए हैं। 50,000 रुपये इन्होंने श्री गणेश संस्था के नाम से शुरू करा था, जिसमें बोला था कि अपन साल भर के अंदर कलेक्टर से रजिस्ट्रेट कर लेंगे। और इसका अकाउंट घूंगट गार्डन के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा में। और जब मैंने बोला कि मेरे घर में मेरे बहन की सिस्टर की शादी है तो मुझे पैसे की आवश्यकता है, इन्होंने पहले बोला कि 3 महीने तक बिना ब्याज पे पैसा दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोलते, सबको उसी में हर सालाना हिसाब होएगा तो वापस रिटर्न हो जाएगा। तो जब मैंने बोला कि सर मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है भरने की, तो मैं इनके घर इनसे पैसे मांगने गया तो इनकी वाइफ ने मेरे को बोला कि यहाँ पे आज की बात मत आना, हम इज्जतदार लोग हैं। फिर मैंने बोला कि मेरा पेमेंट दिलवा दीजिए। मैंने इनको कॉल पे कॉल किया तो इन्होंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद में फिर इनके घर एक बार फिर गया तो इन्होंने मुझे चेक दिया था, तो चेक मैंने फिर संभाल के 2 साल तक संभाल के रखा। उसके बाद इन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं इनके घर गया तो इनकी वाइफ ने मुझे बोला कि या तो तुम आज की बात आए तो मैं तुमको मरवा दूंगी, या तो फिर रेप केस में अंदर करवा दूंगी। और यही किस्सा उस दिन द्वारकापुरी थाने में हुआ था। जब मैंने इन सर ने हमें बुलाया तो इनकी वाइफ ने मेरे गिरेबान को ऐसे पकड़ लिया पूरे थाना प्रभारी के सामने, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे और उसके हस्बैंड को अंदर बैठा दिया। आपको भी अंदर बिठाल दिया और अंदर उनके बैठा हस्बैंड को भी अंदर बिठाल दिया। हाँ। ये 24 घंटे के लिए बिठाला या 2-3 दिनों तक आप लोग वहां बंद रहे? नहीं, ये 24 घंटे के लिए बिठाया था। और मैंने उनके घर जब पेमेंट के लिए गया था तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड भी किया था कि मेरा पेमेंट जो चेक दिया था उसके ऊपर भी था। मैंने बोला साहब मेरे को किसी को लेना देना है। अब वो मुझे बोल रहा था आप मुझे दे दो। वर्तमान में वो जो रिकॉर्डिंग आपने करी है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ है, जिसमें उसका और उसकी वाइफ का थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा है, क्योंकि मैंने जेब में ऊपर की तरफ मोबाइल रखा था ताकि उनको पता नहीं चले। और जो जो आपको एक 24 घंटे बिठाला गया, उसके बाद क्या जो मेन आरोपी थे जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई चाही थी, वो भी 24 घंटे बाद छोड़ दिए गए? हाँ, वो भी छोड़ दिए गए। और मैंने इसका आवेदन के रूप में थाना प्रभारी को भी दिया था। जब उसकी वाइफ ने मुझे वहाँ पे थाना प्रभारी के सामने मतलब धमकी दी थी, तो मैंने अपने नज़दीकी थाने में इसके आवेदन के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए दिया था। और कमिश्नर नजदीकी का थाना मतलब द्वारिकापुरी? नहीं, चंदन नगर थाना लगता है सर मेरा। चंदन नगर थाना आपका लगता है, वहां पे आपने आवेदन किया। इन्हीं लोगों के साथ आप भी ठगे जी। गए? जी हम क्या शुभ नाम है आपका और आपके कितने पैसे गए? हमारा 1,65,000। आपका 1,65,000 1 लाख। डूबा है। जी। और आपका क्या शुभ नाम है? धर्मेंद्र पाल। धर्मेंद्र पाल। जी। और आपके कितने पैसे उसमें डूबे हैं?
मेरे आपके ये आपके पिताजी हैं और आप कुल मिला के आप ही लोगों का पैसा कम से कम 5-7 लाख से ज्यादा का और होगा। सर जब हमने उनसे बोला कि हमारा हिसाब कर दीजिए तो पहले तो उन्होंने मतलब 3 अध्यक्ष थे, उसके बाद में फिर वो अकेले सचिव बन गए और उन्होंने संस्था की डायरी वगैरह भी जब्त कर ली। उसके बाद फिर हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहा सर। हमने आपस में समाज के नाते इस चीज का मतलब किया तो उन्होंने क्या बोलते डायरी जब्त कर ली। उसके बाद फिर भैया जी कहीं अपने शौक पूरे कर रहे हैं, कहीं घर प्रॉपर्टी खरीद रहे, तो कहीं गाड़ी घोड़े ला रहे हैं, मतलब समाज में अपना एक रुतबा बना रहे। और फिर जब हम लोग कुछ करने का तो नेता नगरी के बड़े बड़े उनके अफसरों की धमकियां देते हैं और अकेले में मिलते हैं तो जान से मरवा देंगे या घर से उठा लेंगे, घर में बहन बेटी को अशब्द भी बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग अपनी शिकायत लेके द्वारिकापुरी थाने गए तो क्या उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई कि केवल आवेदन की कार्रवाई हुई? सिर्फ कुछ भी कार्रवाई नहीं, सिर्फ समझौता के तौर पे बुलाया था। और उसके बाद जब महिला ने छीना झपटी करी तो सिर्फ अंदर करा गया और धारा लगा दी कि मर्यादा आपने थाने की तोड़ी हो। कोई कार्रवाई नहीं करा अपराधी के ऊपर कि उसको कार्रवाई करे कि आश्वासन कुछ भी नहीं दिया कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। और ये जो घटना हुई है, ये जो आप लोगों के साथ थाने की और ये जो ठगी का काम आपके साथ हुआ है, ये कितना समय हो गया? ये सर अभी 25 दिन 30 दिन हो गए। 17 तारीख का है, पिछले महीने का 17 नवंबर का शनिवार का दिन था। और उस दिन अंदर करा था रात में ये भाई साहब को और जो अपराधी को संजय पाल को। और उसके बाद फिर रविवार संडे आ गया तो सोमवार को तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग किस जाति वर्ग से आते हैं, किस समाज से आते हैं? पाल समाज से आते, गडरिया जाति, गरड़िया जाति है जो कि ओबीसी में आती है। ओबीसी में आती। तो आप लोगों ने जो ये सारी कार्रवाई करी है, इसके पश्चात जो पैसा धन अर्जन किया होगा, शायद जैसा हमें मालूम है कि आप सुबह आरा मशीन में काम करते हैं, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट नगर आते हैं, हमाली करते हैं और आप लोगों के सोने के लिए केवल 2 घंटे का समय मिलता है। आप लोगों की जो पसीने की गाढ़ी कमाई थी, ये उस व्यक्ति ने आपसे लूट ली है और द्वारिकापुरी थाने में आपके खिलाफ कोई संतोषजनक, आपके समर्थन में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है और ना उस आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर की गई है। आप लोग ये चाहते हैं कि आपके जो आरोपी है उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई हो और हमें हमारा जो पैसा है, ब्याज नहीं चाहिए, मूलधन चाहिए, मूलधन वापस मिल जाए। ब्याज तो ठीक नहीं है, हमें चाहिए नहीं, मूलधन हमें वापस चाहिए हमारे। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे कलेक्टर और हमारे कमिश्नर इंदौर, ये आप ये देख सकते हैं कि ये वो गरीब, ये वो कमजोर मध्यम वर्ग के, सामान्य वर्ग के मजदूर हैं। ये वो मजदूर हैं, ये वो हम्माल हैं जिन्होंने अपने पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई से जो पैसा उसको इन्वेस्ट किया, उस आरोपी को इन्वेस्ट किया। वो आरोपी और उसकी महिला, उसकी पत्नी आज इन्हें धमकाती है, इन्हें अपशब्द कहे जाते हैं और द्वारिकापुरी थाने से जो इनके समर्थन में जो एफआईआर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और ऐसे पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के समर्थन में ऐसे आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।